हाय देयर, इट्स मी। इस लेसन में हम लिंक टैग को सीखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लिंक टैग हम बेसिक टैग, बॉडी एट्रीब्यूट और फॉर्मेटिंग टैग को सीख चुके हैं। इस लिंक टैग के अंतर्गत हम सबसे पहले लिंक बनाने का सिंटैक्स पढ़ते हैं। एक एक लाइन में आपको समझाते चलता हूं। किसी भी तरह के लिंक को बनाने के लिए हमें एक एंकर टैग देना होता है और वो होता है ए। दिस इज द एंकर टैग, बट सिंगली इसका अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है दिस इज द एंकर टैग। जब तक कि उसको कोई रेफरेंस न दिया जाए, दिस इज द हाइपर रेफरेंस इक्वल टू यूआरएल। यूआरएल का मतलब एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब वो पाथ कहाँ पे है जिसको हमें डिफाइन करना है, वो फाइल कहाँ पे है जिसको हमें डिस्प्ले करना है या जिसको हमें लिंक करना है। तो दिस फर्स्ट लाइन और इसके बाद बीच में कुछ कंटेंट रहेगा और फिर हमारा एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। तो इस एंकर टैग के लिए दिस इज द एट्रीब्यूट एंड दिस इज द वैल्यू। हरीफ एक एट्रीब्यूट है और यूआरएल उसकी वैल्यू होगी। तो फर्स्ट लाइन के लिए कमेंट लिखा गया दिस इज द लिंक सिंटैक्स। हमें लिंक इसी तरीके से बनाना होता है। सेकेंड लाइन में दिया हुआ है ए हरीफ इक्वल टू हैश। आगे हमने कुछ डेटा इन किया हुआ है इसके अंदर और फिर हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया है। ये डेटा हमें डिस्प्ले होगा और जब इस पर क्लिक करेंगे तो टारगेट क्या बनेगा, वो ब्लैंक है। तो दिस इज द ब्लैंक लिंक। अगर कहीं भी ए हरीफ इक्वल टू हैश लिखा है, इसका मतलब हो गया कि उस लिंक पर क्लिक करने पे या ये इस पे हमें लिंक शो करेगा, इस पे क्लिक करने पे नथिंग विल हैपन, कुछ भी शो नहीं करेगा। बट सेकेंड उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है ए हरीफ इक्वल टू 1.jpg। गुड। यहाँ पे हमने एक यूआरएल सेट किया है, यानी एक एड्रेस सेट किया है कि जैसे ही कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा, techteachindia@gmail.com पे क्लिक करेगा, तो वह 1.jpg लिंक पे चला जाएगा और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर दिया है। सो दिस इज द टेक्स्ट लिंक। तो इस तरह का लिंक टेक्स्ट लिंक कहलाता है। टेक्स्ट लिंक के बाद अगर हमें इमेज लिंक बनाना हो तो यह टेक्स्ट हटा करके सेम प्रोसीजर है। पहले हम एंकर टैग को यूज करेंगे ए हरीफ इक्वल टू 2.jpg। इट मीन्स दिस इज द लिंक है, दिस इज द लिंक कि अगर इस इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक हमें शो करेगा और एंकर टैग को क्लोज कर दिए। तो पहले टेक्स्ट लिंक बनाएंगे, फिर हम इमेज लिंक बनाएंगे और एक ब्लैंक लिंक बनाएंगे। उसके बाद एक और लिंक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द ईमेल लिंक। ए हरीफ इक्वल टू मेल टू हमें लिखना होता है, डबल कोट लगा करके संपूर्ण ईमेल देना होता है और एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट दो और टैग हैं इसके, वो है ए हरीफ इक्वल टू हैश टॉप एंड ए नेम इक्वल टू टॉप। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। आइए अपने चैप्टर की शुरुआत करने के लिए हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं। इसके लिए फाइल पे क्लिक करें, न्यू बटन पे क्लिक करें। हमारे सामने एक नई फाइल और एक ब्लैंक फाइल ओपन हो गई है। हम सबसे पहले यहाँ पे सारा काम हमारा बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर हो रहा है, या सॉरी सारा काम हमारा बॉडी सेक्शन के अंदर हो रहा है। तो पहले हम बॉडी सेक्शन को डिफाइन कर लें। दिस इज द ओपनिंग बॉडी टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग बॉडी टैग। इसके अंदर हम इस पहले वाले ऑप्शन को यूज करते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। यह एक लिंक बनेगा जिसमें केवल ये हिस्सा, कोड का ये हिस्सा दिखाई देगा क्योंकि यही कंटेंट एरिया है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है, हैश दी गई है। ए हरीफ की वैल्यू हैश दी गई है।
इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस फॉर सेव। HTML फोल्डर ओपन करें और यहाँ पे link.html के नाम से इस फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करें, मिनिमाइज करें। ये लिंक हमारा फाइल बनके तैयार है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक लिंक हमें दिखाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसी पे एक लिंक बन के आ रहा है। जैसे माउस को हम बाहर किए, माउस को जैसे ओवर कर रहे हैं, एक लिंक बन जा रहा है। बट जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो वाली वैल्यू हैश दिखा रहा है, दिस। रिफ्रेश करें, ओके, क्लिक करें, फिर यहाँ पे हैश आ जाएगा। तो यह हैश रिप्रेजेंट करता है कि अभी इसको कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक इसी तरीके से हमने क्या किया है कि इस HTML फोल्डर के अंदर ही ये हमारी एक फाइल है जो यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिखा रहा है JPG, 1.jpg, 2.jpg एंड 3.jpg। हमने इन 3 फाइल को इस फोल्डर के अंदर ही रखा हुआ है। और इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं कि इस सेकेंड लाइन को यूज कर रहे हैं, दिस। इसको कॉपी करें और अपने कोड के इस हिस्से में हम पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V। यहां पे हमने लोकेशन दे रखा है कि a हरीफ इक्वल टू हैश की जगह पे हमने वैल्यू दे रखी है, एक एड्रेस दे रखा है 1.jpg, यानी 1.jpg को ओपन करना। जब इस पर हम क्लिक करें तो इस 1.jpg को ओपन करना। तो चूंकि यह टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यह वैल्यू ओपन होगी, यह फाइल ओपन होगी। तो यह एक टेक्स्ट टाइप का लिंक हो जाएगा। इसको हम सेव करें और अपने इस ब्राउजर को ला करके रिफ्रेश करें। तो सेम इसी लाइन में चूंकि हमने यहाँ पे BR टैग को नहीं लगाया था, जिसकी वजह से सिंगल लाइन में शो कर रहे हैं। रिफ्रेश करें, ये डबल लाइन में। चूंकि इस पे क्लिक किया तो हैश आ गया, लेकिन जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यह 1.jpg वाली फाइल खुल के आएगी। क्लिक करें, देखिए यहाँ पे हमारी 1.jpg वाली फाइल आ गई। क्लिक करेंगे तो ये फाइल बड़ी होगी और छोटी होगी वहीं पे। बैक करें, इस पे क्लिक करें, कुछ नहीं हुआ, बट इस पे क्लिक करते हैं तो यह 1.jpg का इमेज आ गया, जो कहाँ पे है, HTML नाम के फोल्डर में, डेस्कटॉप पे। गुड। यहाँ पे पुनः हम इंटर करके एक HR टैग को ओपन करते हैं। ओके, इसके बाद हम एक तीसरा एग्जांपल देते हैं लिंक का। इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी हुआ और अपनी इस लिंक वाली फाइल में ला करके पेस्ट कर देते हैं। ध्यान से हमें देखना है कि यहां पे ध्यान से हमें यह देखना है, यहां पे एक लिंक है और सेम उसी तरह का एक लिंक यहां भी है। दिस इज द वैल्यू एंड 1.jpg इज द वैल्यू एंड 2.jpg इज द वैल्यू। बट जो कंटेंट के रूप में है यहां पे, वह एक टेक्स्ट है। दिस इज द टेक्स्ट और ये हमारा एंकर क्लोज हो गया है। लेकिन इसके बाद, इस हिस्से के बाद यहां पे टेक्स्ट है, लेकिन दिस पार्ट इज द इमेज।
दिस इज द इमेज। उसके बाद एंकर टैग क्लोज हो गया। तो ये जो लाइन है या यह जो लाइन है वह क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक टेक्स्ट टाइप के लिंक को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि यह वाली लाइन एक इमेज टाइप के लिंक को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहां पे वैल्यू दी है, लिंक तो बना है, यह एक ब्लैंक लिंक है, यह एक लिंक है और यह एक लिंक है। बट इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, ब्लैंक हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है? खुद अपने आप में एक इमेज है। IMG हमने यूज किया है, प्रीवियस लेसन में जब हम टेक्स्ट टैग पार्ट 2 पढ़ रहे थे तो वहां पे इमेज कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जस्ट इस हिस्से के बाद अगला हिस्सा हमें टेक्स्ट ना लिख करके एक इमेज देना होता है। उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। इस फाइल को हम सेव करके देखते हैं। Ctrl+S, रिफ्रेश किया, गुड। अभी यह भी एक लिंक है, क्लिक करें, कुछ नहीं हुआ, हैश है। और यह एक लिंक है, क्लिक करेंगे एक नई फाइल हमारे सामने ओपन होकर आएगी। और यह भी एक लिंक है, क्योंकि लिंक किसे कहते हैं? अगर किसी जगह पे हम माउस को ओवर करेंगे और हाथ जैसा बन जाएगा तो लिंक कहेंगे। बाहर लाए, कोई हाथ जैसा सिंबल नहीं बना, बट इस पे गए तो हाथ जैसा सिंबल बन गया। दिस इज एग्रोकेमिकल। बट यह भी अपने आप में क्या है? एक लिंक है। इस इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरी इमेज खुल के आ गई। इसको हम बैक करते हैं। अभी इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाली इमेज खुल के आई। तो इस पे क्लिक करें तो ये टेक्स्ट लिंक था ये। बट जब हम इस पे क्लिक करें तो ये क्या है? एक इमेज है। इस इमेज पे भी लिंक है, क्लिक करेंगे तो वो लिंक दिखाई देगा। दिस इज द लिंक। तो हमने यहाँ पे दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक है ब्लैंक लिंक और दूसरा है टेक्स्ट लिंक, और तीसरा ये खुद हम देख रहे हैं, दिस इज द इमेज लिंक। इसके बाद अगर ये हिस्सा हम कॉपी करते हैं, यहां पे अपने HR को ओपन कर लें ताकि एक हॉरिजॉन्टल रूल अप्लाई हो जाएगा। Ctrl+V। इस कोड को अगर हम देखेंगे तो यहां भी कुछ, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक बार इसको सेव करते हैं एज इट इज और इसको रिफ्रेश करें तो कुछ भी यहां पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कुछ भी कंटेंट यहां पे नहीं दिया है। मेल टू, इसको हम सेव कर दें। जब इस ब्राउजर विंडो को हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे लिख के आ गया मेल टू। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो पीछे में वैल्यू थी, जो पीछे का जो मेल था, तो यह क्या कर रहा है? हमें आउटलुक एक्सप्रेस पे लेके जा रहा है, ताकि आप अपने मेल की सेटिंग कर लें जहां से यह मेल चला जाएगा। इस तरीके से हम मेल का लिंक बनाते हैं। एक बार कोड को फिर से समझ लें। ए हरीफ यहां भी है, ए हरीफ यहां भी है और ए हरीफ यहां भी है। बट इसके बाद जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे फाइल का पार्टिकुलर नाम है, लेकिन यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सबसे पहले लिखना होता है मेल टू, यानी किसे मेल करना है। फिर उस मेल आईडी का पूरा एड्रेस लिखना होता है। बाकी किस कंटेंट पर क्लिक करके आप इस मेल को पहुंचाना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए और एंकर टैग को क्लोज कर दीजिए। फिर क्लिक करने पे वो फाइल, वो डेटा मेल हो जाएगा इस पार्टिकुलर एड्रेस पे। अब हम बात करते हैं एक अलग तरह के लिंक की, जिसका काम क्या है? एक डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी एक ही पेज के अंदर किसी लोकेशन को टारगेट करना हो तो
हमें क्या करना होगा, जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसपे टॉप बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें वेबसाइट के टॉप पे लेके चला जाता है, जब बॉटम पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट के बॉटम पे लेके चला जाता है। इसके लिए जरूरी है कि हमारी वेबसाइट में 3-4 पेजेस हो या ज़्यादा पैराग्राफ्स हो, तो उस पीरियड में हम इस तरह की सेटिंग करते हैं। नेम एंकर का इस्तेमाल करते हैं और इस पे काम करना बड़ा ही इजी होता है। जैसे पीछे हमने एक फाइल बनाई है, यह एक लंबी चौड़ी फाइल है, इसमें हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहां बॉटम में इसके कोड व्यू पे आ जाते हैं ऊपर, इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहां पे कोड के एकदम निचले हिस्से में हम आ जाते हैं। यहां पे इसको पेस्ट करते हैं। ए हरीफ इक्वल टू हैश टॉप, और यहां पे लिखा है टॉप, इसको सेव करें। ये कोड बहुत ही सिंपल है। ए हरीफ जो सब में हुआ करता था इक्वल टू हैश लगा करके यहां पे कोई भी नाम लिख देना है, बट याद रहे इस नाम को हमें कॉल भी करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसका आउटपुट हम चेक करते हैं कि आखिर इस लाइन को लिखने से क्या आउटपुट मिला हमें। इसको रिफ्रेश करें अपने पेज को, और सबसे नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉप लिख के आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें। यहाँ पे हम एक BR टैग को यूज करते हैं ताकि यह बॉटम में आ जाए। सेव करें और रिफ्रेश करें। यह टॉप जो लिखा था ये बॉटम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमने क्लिक किया, टॉप हमने क्लिक किया और हम टॉप पे आ गए। यानी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और हम ऊपर चले आ रहे हैं। फिलहाल ऊपर हमने कुछ भी सेट नहीं किया है। हमें यहाँ पे एक लाइन सेट करनी होगी, लाइक जहाँ पे बॉटम लिखा है यहाँ पे हम केवल टॉप लिख देते हैं। टॉप, और इस पूरे हिस्से को हम कट कर लेते हैं और टॉप पे लेके चले जाते हैं। और इसको सेव कर लेते हैं। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यदि हम नीचे हैं, हमें टॉप पे जाना है, तो हम स्क्रॉल करके ऊपर जा रहे हैं। डायरेक्ट रास्ता क्या है कि इसमें हम क्लिक करेंगे और ये हमें टॉप पे लेके चला जाएगा और हमें वही हिस्सा दिखाई देगा जो दिखना चाहिए। पुनः टॉप पे हमने क्लिक किया और हमें दिस इज द टॉप लिंक, ये कंटेंट शो कर रहा है। इस बात को हमें समझना है। ये हमने एक लिंक बनाया, ए हरीफ इक्वल टू हैश टॉप। क्लिक करें। क्लिक करने पे हमने एक टारगेट दिया है कि वो क्या दिखाना चाहिए। तो यहां पे हमने लिखा था दिस इज द टॉप लिंक। इस कोड को समझते हैं एक बार। गुड, ये वो कोड है जिसका आउटपुट हिस्सा हमें यहां पे शो कर रहा है, टॉप। यानी हमने एक लिंक बनाया है जिस पे हमें क्लिक करना है। ए हरीफ इक्वल टू हैश टॉप, नाम इसको दिया हमने हैश टॉप, और
जो डिस्प्ले का नाम है वो हमने टॉप ही दे दिया है ताकि समझ में आएगा। अब इस पे क्लिक होगा तो क्या होगा, यानी इस लिंक का हमें एक्शन सेट करना है, और एक्शन सेट करने के लिए इसी के टॉप पे हमने इसको कॉल किया है, ये दिस इज द लाइन ए नेम, इसी को बोलते हैं नेम्ड एंकर। ए नेम इक्वल टू टॉप, चूंकि यहां पे हमने टॉप लिखा हुआ है, दिस इज द टॉप, तो जो नाम यहां पे रहेगा, जैसे यहां पे हम नाम बदल देते हैं, अप कर देते हैं, तो हमें यहां पे भी अप करना होगा, यानी हम उसको कॉल कर रहे हैं, यानी इसका लिंक, इस लाइन का लिंक या इस लिंक का लिंक हम यहां पे ऐड कर रहे हैं, इसको जोड़ें कि वो इस चीज को दिखाए। नेम से हमने अप को कॉल कर लिया और ये लाइन हमें केवल यही लाइन शो करे, दिस इज द टॉप लिंक। तो केवल 2 लाइन का ये खेल है, ज्यादा टफ भी नहीं है। यहां पे हमने सेट किया ए हरीफ इक्वल टू हैश अप एंड दिस इज द कंटेंट, और यहां पे हमने उसको नेम एंकर से कॉल कर लिया, नेम इक्वल टू अप। इसको सेव करेंगे और ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम टॉप पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट हमें यही वाला पोर्शन दिखाई देगा जो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो यह लाइन हम क्यों बनाते हैं, लिंक टू टारगेट लोकेशन विद अ डॉक्यूमेंट, और यह लाइन क्यों बनाते हैं, क्रिएट अ टारगेट लोकेशन विद इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये कई तरह के लिंक थे जो हमने सीखे, और जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसमें तरह तरह के लिंक बनाने की हमें जरूरत पड़ती है। कहीं पे हम टेक्स्ट लिंक को यूज करते हैं, तो कहीं पे हम दिस लाइक दिस टेक्स्ट लिंक को यूज करते हैं, तो कहीं पे ये लाइक दिस इमेज लिंक को यूज करते हैं, तो कहीं कहीं पे हमें मेल को ही एज ए लिंक क्लिक करना होता है। ये सारे ऑप्शंस वेबसाइट में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। सो लिंक पे हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी फाइल की लिंकिंग किसी अनदर फाइल के साथ में, किसी भी डॉक्यूमेंट की लिंकिंग किसी अनदर डॉक्यूमेंट के साथ में हम आसानी से कर सकें। दिस वाज अबाउट द लिंक। थैंक यू सो मच।